भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सबका भारतीय न्यूज के विशेष कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में। आपके साथ मैं हूं भव्य जुनेजा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की जो वर्तमान में चर्चा में है और इसने भारतीय समाज को गहराई से विभाजित किया है। आज हम बात करेंगे CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जिसको लेकर देश भर में कोहराम मचा हुआ है। CAA, जिसे नागरिकता संशोधन कानून भी कहा जाता है, यह भारत के 3 पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी भी मजहब का हो, उसकी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। CAA को भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में थे और 105 वोट इसके खिलाफ थे। राष्ट्रपति द्वारा इसको 12 दिसंबर को मंजूरी भी दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की वैधता को चुनौती पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। यह प्रावधान असम समझौते को लागू करता है, जो बांग्लादेश के अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है यदि वह प्रावधान के तहत पाए गए मानदंडों को पूरा करते हैं। कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सुनवाई में अपनी दलीलें पूरी की। अब जानते हैं कि CAA इतने वर्षों तक क्यों अटका रहा। शुरुआती विरोध के कारण पूरे देश में CAA पर बहस तेज हो गई थी। उस समय असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में व्यापक प्रदर्शनों ने चिंताएं बढ़ा दी थीं। दिल्ली के शाहीन बाग में धरना दिया गया था। आलोचकों ने यह कहा था कि इस कानून में म्यांमार के रोहिंग्या और तिब्बती बौद्ध जैसे कुछ उत्पीड़ित समूहों को शामिल नहीं किया गया था। इस बीच देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन और प्रतिबंध लागू कर दिया गया था, जिस कारण विरोध प्रदर्शन थम गए थे और CAA पर लंबी खामोशी बनी रही। अब तक हमने जाना कि CAA किन किन कारणों की वजह से रुका हुआ था। अब हम जानेंगे कि CAA लागू होने से क्या बदलाव आए हैं। 1955 के नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों ने भारत में अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोक दिया। जो लोग वैध दस्तावेजों के बिना भारत आए या अनुमत अवधि से अधिक समय तक रुके हैं, उन्हें विदेशी करार कर दिया गया था और निर्वासित कर दिया गया था। अब नए स्थापित नियमों के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्ति जिन्हें अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में अल्पसंख्यक माना जाता है, भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हैं यदि वे धार्मिक कारणों से इन देशों से भाग गए हैं, उत्पीड़न के शिकार हैं और 2015 से पहले भारत आए हैं। इन व्यक्तियों को भारत में उनके अवैध प्रवेश या देश में उनकी अनुमत अवधि से अधिक रहने से संबंधित कानूनी कार्रवाई से भी छूट दी जाएगी। पिछले कानून के तहत नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए प्रवासियों को कम से कम 11 साल तक भारत में रहना आवश्यक था। हालांकि CAA ने पात्र उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए इस अवधि को घटाकर 5 वर्ष से कम नहीं कर दिया है। गृह मंत्रालय MHA ने आवेदकों के लिए पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। आवेदकों को उस वर्ष का खुलासा करना होगा जिसमें उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आवेदकों से किसी दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि CAA के तहत लाभ 3 पड़ोसी देशों के गैर दस्तावेज अल्पसंख्यकों तक बढ़ाया जाएगा। अब हम जानते हैं कि वह कौन से राज्य हैं जहां CAA पहले से ही लागू है। CAA 2022 से 9 राज्यों में लागू किया गया है। यह है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। केंद्र ने गृह सचिवों और 31 जिला मजिस्ट्रेटों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और पारसियों को भारतीय नागरिकता देने की अनुमति दी है। अब हम जानते हैं कि इन आदिवासियों बहुल इलाकों में CAA क्यों नहीं है। जिन क्षेत्रों में CAA लागू नहीं किया जाएगा वे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। इसका मतलब यह है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले पहचाने गए समुदायों से आने वाले प्रवासियों को धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती है। ये स्वागत आदिवासियों बहुल क्षेत्रों हैं और संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। CAA से छूट इनर लाइन परमिट प्रणाली वाले राज्यों को भी मिलती है। ILP गैर निवासियों के लिए इन राज्यों में प्रतिबंधित अवधि के लिए प्रवेश करने और निवास करने के लिए आवश्यक एक विशेष परमिट के रूप में कार्य करता है। ऐसे राज्यों में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप शामिल हैं। अब तक हमने जाना कि CAA कहां लागू हुआ है। अब हम जानेंगे कि CAA कब लागू हुआ था। नागरिकता संशोधन कानून को देश भर में 11 मार्च 2024 को ही मोदी सरकार ने लागू कर दिया था।
संसद के दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद भी पिछले 5 साल से यह कानून लागू नहीं हो पा रहा था, लेकिन सोमवार को इसे लागू कर दिया गया था। सीएए लागू होने के बाद देश भर से मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी और उससे जुड़े संगठन इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, तो वही विपक्षी पार्टियों ने इस कानून के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। अब हमारी नजर सीएए लागू होने के बाद देश भर से सामने आ रहे रिएक्शंस पर रहेगी। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली के कई हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अर्धसैनिक बलों के जवानों ने उत्तर पूर्वी हिस्सों शाहीन बाग, जामिया नगर और अन्य संवेदनशील इलाकों में रात्रि गश्त और फ्लैग मार्च किया है। जब संसद में सीएए बिल पारित किया गया था, तब दिल्ली सहित पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसमें 2019 से 2020 में महीनों तक सीएए विरोध प्रदर्शन हुए। जामिया मिलिया इस्लामिया और शाहीन बाग इस आंदोलन का केंद्र था। 2020 की शुरुआत में इस मुद्दे पर शहर के पूर्वोत्तर हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोग मारे गए और 500 से अधिक घायल हो गए थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सीएए का विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने से कोई हल नहीं निकलेगा। सीएए पर कानून से पहले ही संसद में पारित हो चुका है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि राजनीतिक दल बंद का आश्वासन करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। असम के सोनितपुर जिले में कानून व्यवस्था से जुड़ी संवेदनशील स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस को संदेह है कि यहां शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। पुलिस का कहना है कि असामाजिक तत्व जिले को शांति में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर भाजपा सरकार के विभाजनकारी एजेंडे ने नागरिकता अधिनियम को हथियार बना दिया है। इसे सीएए के अधिनियम के माध्यम से मानवता के प्रतीक से धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव का एक उपकरण बना दिया है। मुसलमानों और श्रीलंकाई तमिलों को धोखा देकर उन्होंने विभाजन के बीज बोए। डीएमके जैसी लोकतांत्रिक ताकतों के कड़े विरोध के बावजूद सीएए को भाजपा की पिट्ठू एडीएमके के समर्थन से पारित किया गया है। लोगों की प्रतिक्रियाएं के डर से भाजपा ने इस पर चर्चा बंद कर दी थी। एआईएमआईएम के नेता और हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा, आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां पहले की तरह ही हैं। सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्ज का नागरिक बनाना चाहते थे। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे लागू क्यों कर रही है। एनपीआर एनआरसी के साथ सीएए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को रक्षित करना है। इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। देश में सीएए लागू होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने आज नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 को अधिसूचित कर दिया है। यह नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाएंगे। इस अधिसूचना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक और प्रतिबद्धता पूरी की है। उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने वादा किया था, जो हमने साकार किया है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे लेंगे विदा और मिलेंगे आपसे अगले बुधवार रात 8 बजे, जहां हम आपके सामने अन्य कानूनी खबरों को लेकर प्रस्तुत होंगे आपके अपने शो लॉजिकल गुरु में। और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारती न्यूज और भारती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।